नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। और एक हमारा चैनल और है जिसका नाम है लीगल आई, यानी कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक कानून में बचने के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही एक बड़ी कड़ी बनाती हैं, और उसके आधार पर जो व्यक्ति जो अपने आप को इनोसेंट यानी कि मतलब अपने आप को मतलब अपने आप को गलती से बाहर या फिर उसको उस केस से बाहर कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी कमियों की वजह से और छोटी छोटी गलतियां जो सामने वाले व्यक्ति कर देता है उन सब चीज़ों को। तो आप उस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है उसका, उस पर क्लिक करके उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि एक हमारा ही सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये सवाल पूछा कि सर मुझे जो है वो बेल लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या मुझे बेल मिल जाएगी सेक्शन 498A के केस में। तो उन्होंने मुझे एक ये जो मतलब कमेंट किया है, तो मैं आज इसी का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन दिक्कतों के आधार पर जो वो सोचते हैं कि अगर यार बेल नहीं मिलेगी, हो सकता है कि हमें जेल ना भेज दिया जाए। तो ऐसे भी आपके मन में सवाल आते हैं, क्योंकि मैंने कई ऐसी वीडियोज़ बना रखी हैं बेल की रिगार्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है और कैसे इन इन सब दिक्कतों से आप बाहर निकल सकते हैं और किस तरीके से आसानी से आप अपनी बेल भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास देखिए सेक्शन 498A का केस होना बहुत ही कॉमन बात है। कोई भी व्यक्ति ये समझता होगा अरे यार मेरे ऊपर ये हुआ है, मैं ही इसका बलि का बकरा बन गया हूँ। आप ऐसा ना समझें, आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, वैसे बहुत सारे पति हैं। आज के टाइम पहले एक क्राइम होता था, लड़ाई झगड़ा मारपीट चोरी डकैती लूटपाट हत्या ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन आज के समय में जो है ऐसे कोई भी क्राइम नहीं होता है। अब होता है तो सिर्फ और सिर्फ पत्नी का पति के साथ क्राइम, या फिर पति पत्नी पर क्राइम करता है। तो ऐसा केस कई आपके सामने आते हैं और लिखे जाते हैं। सेक्शन 498A 323 मारपीट, 323 504 506 गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना और भी ऐसे दहेज मांगना, ऐसी कई प्रकार के आपके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। अब इन सभी आरोप में सबसे जो मेन जो काम है, यानी कि पहला जो आपको कोई भी आप वकील के पास जाओगे तो कहोगे सर इसमें आप बिल कराइए। बिल कराओगे, ट्रायल फेस करोगे तो अपने आप को इनोसेंट मतलब अपने आप को मतलब जो आप बेकसूर हैं उसको साबित करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप कैसे कर सकते हैं, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ बेल का, क्योंकि इसमें आज मैं बेल की ही चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि बेल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे बारीकें हैं वो मैं बताता रहता हूँ आपके लिए, और आज भी बता रहा हूँ आपके लिए कि जिस समय आप बेल अप्लाई करेंगे उस समय आप अपने वकील हैं उनसे बात करें कि सर इसमें बेल मिल जाएगी। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो जज साहब होते हैं वो थोड़ा सा अकड़ू होते हैं। उनको हो सकता है कि उनके साथ में किसी प्रकार से उनके साथ में पत्नी या फिर उनके दामाद वगैरह ना किसी ने गलत किया हो, तो वो बेल में देने में दिक्कतें करते हैं। तो ऐसी चीज़ें ये चीज़ें अपनी पहले से ही देख लें आप कि जी जज साहब जो हैं वो ऐसे केसेस में बेल देते हैं या नहीं देते हैं। तो आप अपने वकील से मतलब ये कोऑर्डिनेट कर लें कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, हो जाता है बेल या नहीं होता है, मिल जाएगी सर नहीं मिल जाएगी। तो जज जो वकील जो हैं वो अपने कोर्ट में जाकर जो आप वहाँ के उनके कर्मचारी हैं यानी कि बाबू वगैरह हैं उनसे ही संपर्क करके बात करके बातों का पता लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अपने वकील साहब से पूछें बेल का फाइल करवाने से पहले। अब अगर वो कहते हैं हाँ हो जाती है, तो बहुत ये भी बात सही है कि बात हो जाती है अगर वो कहते हैं तो आप जिस समय पर बेल एप्लीकेशन टाइप करवा रहे हैं, टाइप करवा के कोर्ट में डाल देते हैं। उसके बाद जो है उन कोर्ट वकील जज साहब का रवैया देखिए पतियों के प्रति कि किस तरीके का वो रवैया करते हैं। वहाँ पर कुछ वकील भी ऐसे होते हैं कि पैसा ऐंठने के लिए भी वो ज़्यादा मतलब डरा देते हैं, अगर जेल भेज देंगे आप इतना पैसा मांग रहे हैं वो मैं। तो ऐसी चीज़ों में भी आप ना आए, क्योंकि ऐसे समय पर इंसान जो है वो बहुत परेशान होता है कि अगर यार मुझे कहीं जेल ना भेज दी जाए। तो आप जेल के डर से पैसा फालतू का ना दें। जितना आप बात हो गई आपकी आप दोनों की आपस में, उतना ही पैसा आप अपने वकील को दें। और बेल देखिए बेल लेते समय आप अपनी कुछ शर्तों का भी ध्यान रखें कि आप जो कोर्ट में हैं, आप कोर्ट में आप कहें कि मैं हर कोर्ट पर आता रहूँगा, हर डेट पर आता रहूँगा कोर्ट में, और जो भी 2 श्योरिटी की ज़रूरत है वो श्योरिटी भी मैं दूंगा, 2 या फिर 1 जो भी है। और मैं कभी भी इस कोर्ट के दायरे से बाहर नहीं जाऊंगा, यानी कि देश छोड़कर या फिर कहीं और मैं नहीं जाऊंगा। तो आप वो भी आप इन सब चीज़ों को आप बोलें और अपने वकील से भी कहें कि ये चीज़ आप बोलें। बेल लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पोलाइटली, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं तो आप मना उस समय पर ना करें।
मान लीजिए आप नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी ऐसी पत्नी जिसने आपने आपके ऊपर केस कर दिया, आपको कोर्ट कचहरी करा दिया, तो आपका मन नहीं है उसको रखना आप, या ठीक है, या आप नहीं चाहते उसको, तो आप उस समय पर ये बात ना बोलें, क्योंकि उस समय पर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेल होना। तो आप ये बोल दें, सर मैं तो पहले से शुरुआत से रखना चाहता हूँ और हर समय उसको रखना चाहता हूँ, लेकिन उसने ही इस तरीके की चीज़ें कर दी, झूठा केस लगा दिया हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार को बदनाम कर दिया, समाज में बेइज्जती कर दी हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है सर, हम फिर भी उसको रखना चाहते हैं। तो कोर्ट हो सकता है उस समय पर आपको बेल ग्रांट करते हुए मेडिएशन के लिए भेज दे, क्योंकि ये एक चलन है। कानून भी ये चाहती है कि आप दोनों का घर परिवार ना टूटे किसी प्रकार से, क्योंकि पति को अगर जेल भेज दिया गया तो पति और ज़्यादा टूट जाएगा और सोचेगा कि अब इस पत्नी को नहीं रखना है। तो फिर कोर्ट का इसमें एक मेन जो है रोल हो गया कि आपका घर परिवार तुड़वा दिया, तो वो नहीं चाहता कोर्ट भी कि आपका घर परिवार टूटे। तो इस समय पर क्या है कि आपकी फाइल जो है वो बेल ग्रांट करते हुए, इंटरिम बेल आपको ग्रांट करते हुए आप दोनों को मेडिसिन में भेज दिया जाएगा, कि ताकि आप दोनों बातचीत करके इस समस्या को समझा या सुलझा सकें। तो ये ऐसे समय पर अगर आपका मेडिसिन फेल होता है तब भी आपको बेल मिल गई, ठीक है, और अगर नहीं होता है तब भी आपको बेल मिल गई। तो बेल तो आपको मिल ही जाएगी इस तरीके के अनुसार। और अगर फिर भी नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नहीं मिलती, तो आप सीधे इसी टाइम पर आपको लग जाता है कि, क्योंकि वकील ये बता देता है कि हाँ हमें बेल नहीं मिल रही है, और ये जो जज साहब हैं वो आपसे परेशान हैं, आप रूठ हुए हैं, आप हो सकता है पति को भी जेल भेज दें, क्योंकि हर इंसान जो है वो हर प्रकार के व्यक्ति हैं। तो वो अगर सोचता है कि हाँ ये चीज़ें, आप वकील बताता है आपको लिए कि आपका जो बेल का एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको सीधे सेशन कोर्ट में आप जाने के लिए तुरंत सारे कागजात तैयार रखें कि सेशन कोर्ट से आपको 100% बेल मिल जाएगी फिर। यानी कि वहीं पर जहाँ पर आप जिस कोर्ट में लगाते हैं उसके बाद अगर वहाँ से रिजेक्ट होती है तो सेशन कोर्ट में आपके पास नेक्स्ट रास्ता है वहीं वहीं का, उसी कोर्ट का। तो आप ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों से द्वारा आपकी बेल 100%, मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा एक्टिव अगर आपका वकील और आप दोनों हुए तो आपको 100% बेल मिलनी ही मिलनी है। ऐसा कोई तरीका नहीं है इस वजह से आपको बेल रिजेक्ट हो जाए। नीचे रिजेक्ट होती है तो हायर मतलब सेशन कोर्ट में जो है आप वहाँ जाकर उस बेल एप्लीकेशन को दे सकते हैं, और वहाँ से आपको बेल मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए, और ऐसे ही छोटी छोटी कानून की बातें जो है मैं आपको अपने दूसरे चैनल है हमारा जो कि लीगल आय है, वहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ, उसको भी उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को भी देख सकते हैं, उस पर वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन दब दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करिएगा, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।